आल है तो ताल है। इसका मतलब है कि पैसा है तो सब कुछ पॉसिबल है। अब चाहे पेट की भूख हो या पांव के छाले, जिंदगी की लगभग 90% प्रॉब्लम्स का हल पैसा या मनी ही तो है। आम जनता से लेकर सत्ताधारी राजनेता तक हर एक व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने की गारंटी है ये पैसा। पर जब इसी पैसे का लेन देन चोरी छिपे होने लगे तब समझ जाना चाहिए दाल में कुछ काला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में जोर पकड़े मामले इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? ये जानने से पहले आपको ये बता दें कि भारत एक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ये जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अब गौर करने की बात यह है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सारी पॉपुलेशन तो शासन कर नहीं सकती, इसीलिए वहां आम जनता के द्वारा उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियन या राजनेता के रूप में हर 5 सालों में इलेक्शन के जरिए वोटिंग करके चुना जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पार्टी से या फिर निर्दलीय भी हो सकते हैं। इसी निर्वाचन या वोटिंग प्रक्रिया और जनतंत्र के कारण ही भारत में समय के साथ साथ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज अस्तित्व में आईं। एक पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करना जितना आसान है, उसको चलाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों या दलों का कोई खुद का आमदनी का साधन या कहे तो सोर्स ऑफ इनकम तो होता ही नहीं है। पर सत्ता में बने रहना हो या फिर सत्ता हासिल करनी हो, दोनों ही सूरतों में आपको स्वयं को ताकतवर तो दिखाना ही होगा। और इन पॉलिटिकल पार्टीज का ये शक्ति प्रदर्शन और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की मंशा या तो रैलियों के माध्यम से पूरी की जा सकती है या फिर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रचार करके, पर इन सब में करोड़ों का खर्चा होता है। अब सवाल यह है, इन पार्टियों के पास ये पैसा आता कहां से है? तो आपको बता दें, पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर फंड रेज करके या कहें तो अपने समर्थकों के द्वारा चंदा लेकर अपनी कार्य प्रणाली को चलाते हैं। इसी फंड की रकम से पार्टियां रैलियां करती हैं और इसी चंदे से प्राप्त रकम से टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आदि में एडवर्टाइज कर खुद को प्रमोट भी करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरह ये फंड लेना कोई नई बात नहीं है। ये फंडिंग और डोनेशन का कॉन्सेप्ट इन पार्टियों की नींव रखे जाने के समय से ही अस्तित्व में है। पर जब इसी चुनावी चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता को खत्म करके गोपनीयता को बढ़ावा दिया जाने लगे तो देश की अन्य जनहित के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं, यूं ही कहें कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के पास इसकी ट्रांसपेरेंसी की मांग के लिए आवाज उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। कुछ ऐसा ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ भी हुआ। आइए जानते हैं कि 2017 से 2024 तक इन बीते 7 सालों में इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर क्या-क्या अहम मामले सामने आए। 8 नवंबर 2016 का दिन तो आपको याद ही होगा। ये वही ऐतिहासिक दिन है जब एनडीए की सरकार के द्वारा काले धन पर रोक लगाने और पब्लिक के फाइनेंशियल लेन देन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। सरकार का मानना था कि इस फैसले से काले धन पर रोक लगाने की शुरुआत की जा सकती है। एनडीए सरकार द्वारा इस दिन 500 और 1000 के पुराने नोटों से लीगल टेंडर का दर्जा छीनकर उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया और फिर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में 500 और 2000 के नए नोट लॉन्च किए गए। इस फैसले से सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहती थी। उनका कहना था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना आसान होगा और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपनी काली कमाई को घर में कैश के रूप में स्टॉक नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ डिजिटल इंडिया का नारा देकर भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर अग्रसर होने लगा। पर इसी के साथ साथ ये सवाल उठने लगे कि नागरिकों के वित्तीय लेन देन का तो सारा हिसाब सरकार के पास है, पर क्या सरकार अपनी फंड रेजिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव करेगी? क्या सरकार के द्वारा राजनीतिक पार्टी द्वारा चंदे के रूप में लिए जाने वाले काले धन के खिलाफ भी कोई कठोर कदम उठाया जाएगा? इन सभी सवालों की भनक जैसे ही उस वक्त के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को लगी, वैसे ही उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस फंडिंग की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया और इसके द्वारा उन्होंने एक ऐसे सवालिया निगाह को ये आश्वासन दिया कि एनडीए सरकार को इस बात का पता है और हमारी सरकार जल्द से जल्द इस फंडिंग की प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में कैश डोनेशंस में आने वाले काले धन पर रोक लगाएगी और एक ट्रांसपेरेंट डोनेशन की प्रोसेस लेकर आएगी। इस आश्वासन के बाद 22 मार्च 2017 वो दिन था जब एनडीए सरकार 2017 के बजट को पेश करते हुए ये कहती है कि हम राजनीतिक डोनेशन के लिए एक नई व्यवस्था और कुछ नए नियमों को पारित करने जा रहे हैं। तत्कालित वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इस प्रस्ताव की अगुवाई करते हुए कहा कि हम पॉलिटिकल डोनेशन में कैश लेन देन पर टैक्स में दी जाने वाली छूट पर रोक लगा रहे हैं। अब से 2000 रुपए से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर लिए गए चंदों पर टैक्स देना होगा। राजनीतिक चंदे पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था, पर जब इस तरह नकद भुगतान पर टैक्स लगाया गया तो लोगों के पास टैक्स फ्री तरीके से डोनेशन करने और उसे रिसीव करने दोनों के लिए बैंकिंग चैनल्स ही एकमात्र मीडियम बचे थे। बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से डोनेशन करने के लिए बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे पहला ऑप्शन था अकाउंट पेई चेक, जिसके माध्यम से आप चेक के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर था, जिसे एनईएफटी भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इमीडिएट पेमेंट सर्विस या आईएमपीएस के रूप में उपलब्ध था। चौथा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट था, जिसे बोलचाल की भाषा में आरटीजीएस भी कहा जाता है।
और आखिर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई का ऑप्शन भी अवेलेबल था। पर इन सभी ऑप्शन से डोनेट करने या नॉर्मल पेमेंट करने पर भी डोनर और डोनी दोनों का रिकॉर्ड बैंक के पास होता है। अब मुद्दा यह था कि एनोनिमसली डोनेट कैसे किया जाए। तब वित्त मंत्री अरुण जेटली जी द्वारा एक नया डोनेशन मेथड इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। इन बॉन्ड्स की विशेषता बताते हुए जेटली जी ने कहा कि ये बॉन्ड्स बेसिकली एक प्रकार से वचन पत्र की तरह होंगे। इस पर डोनर के किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ना ही नाम, ना ही अन्य किसी भी तरह की आइडेंटिटी। और इन बॉन्ड्स की सहायता से कोई भी एनोनिमसली राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकता है। इस मेथड का यही एनोनिमस नेचर इसके लिए श्राप बन गया। एडीआर, सीपीआईएम और अन्य संस्थाओं से इसे घोटाले का दाम देकर इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया। क्या ये है इलेक्टोरल बॉन्ड्स और किस तरह ये बॉन्ड्स प्रयोग में आए, और इन बॉन्ड्स के लेन देन के लिए जो नियम बनाए गए थे क्या थे वो नियम? क्या ये सच में एक घोटाला है? जानने के लिए सुनते रहें इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमारी ये स्पेशल सीरीज।